8 घंटे की भी नींद ले ली होगी आपने, बीइंग अ स्टूडेंट बोल रहा हूँ, तो भी 10 घंटे गायब है दिन में से। ठीक है, खाना पीना नहाना धोना मुरली सब मिला के 5 घंटे भी मिक्स कर दो ना, तो भी 5 घंटे गायब है। मतलब आपकी प्रॉपर्टी का 25% हिस्सा नहीं, 25 से 30% हिस्सा गायब है। अगर 100 रुपये की चीज़ है, मैं आपको 130 रुपये की दे रहा हूँ, आप कभी भी नहीं खरीदोगे। समझ रहे हैं? तो प्लीज़ कल से शेड्यूल बनाना, और इसका एक ही रीज़न है बस, शेड्यूल नहीं थे आप। जब मौका लगा, जहाँ मौका लगा, या तो बैठ गए या सेवा कर ली या योग कर लिया। शेड्यूल नहीं थे कि इस टाइम के बाद इस टाइम मुझे ये करना है। ठीक है, तो आज बना लेना, थोड़ा ही टाइम है आपके पास, है ना? क्योंकि जितना यहाँ करके जाओगे उतना वो वहाँ वर्कआउट करेगा। ओके, सेवा की बात नहीं है, सिर्फ एक ही चीज़ है जो आपको बताइए। ठीक है, ब्रह्मा भोजन देगी, मधुबन देगी, सेंटर देगी, दीदी देगी, सेवाएं देगी, खुशी देगी, नशा देगी, योगिनी करने देगी। माया योगिनी, उसका जो सारा मेन जड़ है ना, रूट, बाकी सब चीज़ों से आप हरा भरा देख सकते हो। भाई पानी दे दिया, हल्की सी धूप दिखा दी, तो जो पौधा एक दिन चलने वाला है, अगर आपने उसे उसकी जड़ काट दी तो 8-10 दिन तक भी आप उसे सर्वाइव कर लोगे, और 8-10 दिन तक उसे ये भी पता नहीं चलेगा कि वो मर रहा है। आज सुबह किसी भाई से डिस्कशन हो रहा था, तो हम यही कह रहे थे कि माया की सबसे बड़ी जो खतरनाक बात है वो ये है कि जब मनुष्य आत्मा मर जाती है ना, ब्राह्मण आत्मा मर जाती है, तो मरने के बाद भी उसे ये पता नहीं चलता कि वो मर चुकी है। या धीरे धीरे इतना सूक्ष्म होता है, माया का जो वार इतना सूक्ष्म होता है कि बहुत ज़्यादा सूक्ष्म होता है, नहीं पता चलता है। धीरे 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 इधर से ईगो बढ़ती रहती है, धीरे 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 इधर से धारणाएं कम होती रहती हैं, बहुत सारी चीज़ों के वो है। माया को अगर आपके हाथ में से कॉपी छुड़वानी है ना, और पेन छुड़वाना है, तो कॉपी पेन नहीं छुड़वाती, सबसे पहले आपका बैग उतरवा के रखेगी। इतना सिस्टमेटिक है। मुझे माया बहुत पसंद है इस मामले में। जब मैं माया का पैटर्न देखता हूँ ना, क्योंकि इतने सालों के यहाँ देखते सबको देख रहा हूँ मैं, ऑब्जर्वेशन देख नहीं रहा, ऑब्जर्वेशन प्लान है उसका एक। उसने किसी किसी को सेवा में इतना ज़्यादा बिजी कर दिया कि वो अपनी पर्सनल जो बेसिक धारणा है उनको ही भूल गया है, धीरे धीरे धीरे। और आज वो आत्मा इतनी खुश नजर आती है, उनको ये लगता है कि वो बहुत अच्छा कर रही है, जबकि उनके हाथ से सोने चांदी के हीरो के हार छीन छीन के उनके हाथ में टॉफी रखी जा रही है। और इसमें दो ही लोग खुश होते हैं, या तो बंदर जिसको कुछ पता नहीं, या फिर बच्चे। बच्चों को भी पता होता है भाई मेरी कीमती चीज जा रही, बेबी बुद्धि। तो इसलिए हमेशा जो अपने लिए अपने बचाव का सबसे बड़ा साधन जो है दो, एक निरंतरता, और एक आज की मुरली में क्या बोला बाबा ने, कायदे सिर नहीं पड़ते। व्हाट इज कायदा? कायदे सिर, सिर माना लेवल। आपने एक ये पेन है, ये सपोज टू बी एक लकड़ी का लठ है, ये खड़ा किया, लट्ठा 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 लट्ठा। जैसे हम लेंटर डालते हैं, तो लेंटर में डालते तो बल्लियां ही खड़ी करते हैं छत के नीचे, तभी तो लेंटर डालते हैं। अगर वो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो तो छत कैसी हो जाए? तो कायदे सिर माना कि सारी एक सर में, यानी कि डेली के जो कायदे हैं हमारे, जिसपे टोटल 6 कायदे हैं, 6 में से आपको 6 नहीं होते हैं सपोज टू बी, तो जितने हो रहे हैं उसमें एक ऐड कर दो, लेकिन किसी भी लेवल पे वो छूटना नहीं चाहिए। ये चीज ध्यान रखो, अगर छूट गया तो आप गए। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है ज्ञान मार्ग की वो ये है, आप चाह के भी वापस नहीं आ पाओगे। आप इतनी दूर निकल चुके हो कि आप चाह के भी नहीं आ पाओगे। हमारे सिस्टम ऐसा बना हुआ, या कुछ कहिए, हमारा एक भाई है तो बहुत दिनों तक मुरली में दिखाई नहीं दिया, तो नॉर्मली सुबह सुबह आने लगा वो। तो अब ये तो हमारी समझ की बात है ना, सोशल हैं हम, कि हमें किसी को प्रेज करना चाहिए, उसको पॉइंट नहीं करना चाहिए। तो लोगों ने थोड़ा हंसी मजाक में किया, अरे वाह आजकल तो कुर्ते पजामे में दिख रहे हो, वाह अच्छा मुरली क्लास, अरे ये क्या हुआ?
भाई क्लास में ऐसे ऐसे करके 3-4 बार बोला, खत्म खत्म, फिर से कभी कभी दिखाई देने लगे। तो ये तो उन आत्माओं को समझना चाहिए था, लेकिन फिर हमें भी सोचना चाहिए कि हमने चीज़ों को इतना ज़्यादा वो कर दिया कि लोग हमारे पे उन चीज़ों के लिए मजाक बनाने लगे जो सीरियस लेवल पे हमें करनी चाहिए थी। इसलिए बाबा ने जो शब्द यूज़ किया आज, कायदे सिर, पढ़ रहे हैं, कायदे सिर नहीं पढ़ते। व्हाट इज कायदे सिर? मेरा इंटरेस्ट नहीं है। कायदा है कि भाई मुरली में जाना है, अगर मैं सोता रहा तो लोग बोलेंगे, नुमा शाम कोई देखता नहीं तो मैं बेपरवाह हूं। मुरली रिवीजन मुझे करनी चाहिए, कायदा है, पर कोई देख नहीं रहा तो मैं कर नहीं रहा हूं। अमृत वेला है, ठीक है, अगर सारे जा रहे हैं तो मेरी जो इनर कॉन्शियसनेस है वो जागेगी। लेकिन अगर कोई नहीं सो रहा है, देख रहा हूं मैं 6 लोगों में से 5 सो रहे हैं या 4 सो रहे हैं, एक ही उठ के जा रहा है, तो मैं मेजोरिटी का साथ देने का पसंद करूंगा। अगर मेरे अंदर बहुत ज़्यादा ताकत नहीं है तो चार्ट देना है, बाबा के रूम में देना है। किसी ने कह दिया कि भाई बेड पे बैठ के चार्ट दे सकते हैं, तो दुनिया मधु बनाने को तरसती है, दुनिया मधु बनाने को तरसती है। हम यहाँ 10 कदम नहीं जा सकते। माया ने एक संकल्प ही तो डाला कि भाई कमरे में दे लेना, और कमरे में चार्ट दिया नहीं जा सकता, ये नियम है। देख लो कितना ही ताकत लगा लो। तो आपने अपने 15 मिनट वापस ले लिए ना, जो दिए थे पौने मिनट से शुरू करना। ठीक है, तो वो चीज अपनी अगर आप ध्यान रखोगे, जीतने का तो बहुत सहज तरीका है, जीतने का सहज तरीका है। आज शिव भगवान हूँ, आज 1969, ठीक है। अगर अपने पुरुषार्थ का दर्पण देखना है और अपनी रेस अपने को देखना है, देखने के लिए क्या चाहिए? दर्पण, ठीक है। और दर्पण किस चीज का है? दर्पण किस चीज का है? हाँ, ज्ञान, धारणाओं का दर्पण। और धारणाओं का दर्पण बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अर्पण। एक है मैं सेवाधारी हूं, एक है मैं अर्पण हूं। तुम इधर बिठाओ इधर, मैं इधर बिठाओ इधर, तुम जो ये खिलाओ वो खिलाओ वो, अर्पण। अभी अभी एक हंसी की वो आई ना, किसने भेजा मुझे? एक बीके भाई ने भेजा। तो भाई अपने जेब से पॉकेट से निकाल के ना वो कुछ सहयोग भंडारी में डाल रहा था कहीं मंदिर में। तो जैसे नॉर्मली हाथ में होता है मोबाइल, तो वो आईफोन वो अंदर गिर गया। तो वो उन्होंने ये कहा कि नहीं ये भगवान का हो गया। समझ रहे हैं? अर्पण हो गया। अब नहीं मांग सकते भाई, तुम्हारा गलती से गिरा, लेकिन अर्पण हो गया। तो मुझे इतना अच्छा लगा, तुम गलती से ही आए यहाँ मधुबन में, लेकिन तुम अर्पण हो चुके हो। तो तुम नहीं कर सकते इस भंडारी के साथ कुछ भी ऐसा जो अलग दिशा वाला है कि मैं ये कर लूँ, मैं ये कर लूँ। नो सेल्फ इंटरेस्ट, ठीक है। और उसके लिए बहुत ज़्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं, बस बिल्कुल हल्के लेवल पे अपनी जिम्मेवारी का एहसास करना है। शिव भगवान आज कल की मुरली में है, संगठन को बनाने के लिए क्या चाहिए? 4 चीजें। सर्विस की जिम्मेवारी, नॉट सर्विस, इंपॉर्टेंट वर्ड था जिम्मेवारी। सर्विस तो सारे ही कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहा सर्विस? जिम्मेवारी से सेवा करना, अर्थात इससे पिछली मुरली में जाओ। जिम्मेवारी से सेवा करना अर्थात क्या करना? जो जिम्मेवार बच्चे होंगे 1969 की मुरली, बैलेंस। व्हाट इज बैलेंस? बीच में, बीच माना बीज, बीज माना तपस्या। रोज की मुरली, रोज रोज का टारगेट रखो। छोटी सी मुरली आ रही है रोज 69 की, इसे पढ़ के सोनी है। एक बार आपने 7:30 पढ़ ली, एक बार अब सोते वक्त पढ़ लो। 5-10 मिनट मुश्किल से लगते हैं भाई, 10 मिनट मुश्किल से लगते हैं, अगर फुल स्पीड पे नहीं धीरे धीरे पढ़ोगे तो। जीतने के तरीके है ये, 10-10 मिनट, 15-15 मिनट। जैसे कई बार लोग कहते हैं कि भाई आपको मुरली कैसे याद रहती? रहती नहीं है, मजा आता है सुनने में। मुझे ये पॉइंट पकड़नी है, मुझे ये पॉइंट, ये तो मेरे काम की है। शिव भगवान हूँ आज स्वराज्य अधिकारी, मतलब कैसे? आपने क्लास में आने होती ना ना ना, मैं इस चीज को कभी भी टारगेट में नहीं रखता। जैसे मेरा एक पर्सनल अनुभव है, जो क्लास में आता है वो अटेंशन, उसके चारों कान खड़े हो जाते, जो करने होते हैं ना। मैं इस क्लास को लेके इतना लापरवाह हूँ कि आप मैं पूछ भी नहीं सकते। नहीं, जैसे दादी जानकी दुआएं चलाती, दुआएं चलाती,
ठीक है, हालांकि मेरे दिमाग में चलता रहता पर ऐसा कुछ नहीं है, मतलब मेरे मन में ये नहीं रहता कि मुझे कुछ याद करना है। आज बाबा ने क्या कहा, अव्यक्त स्थिति बनाने के लिए दो बातें जो बाबा ने बोली कितनी शक्तिशाली थी, क्योंकि वो मेरा फेवर कर रही हैं, वो दोनों बातें मेरी जिंदगी का फेवर कर रही हैं, तो वो मुझे भूलेंगी नहीं। बताओ क्या थी, कौन कौन बताएगा, हाथ खड़ा करो। अव्यक्त स्थिति 7.5 वाली क्लास में कहाँ थे मयंक भैया? और 7.5 वाली 1969 की, हाँ बताइए। अव्यक्त स्थिति बनाने का सहज उपाय, आप थे ना क्लास में भैया? क्या था, डायरी थी हाथ में? हाँ या ना? नहीं, नोट किया करो, एक एक दो दो पॉइंट नोट किया करो, बहुत शक्तिशाली पॉइंट है। शिव भगवान वाचे अव्यक्त स्थिति बनाने का सहज साधन है स्वराज्य अधिकारी। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। दूसरा स्वर्ग का स्वराज्य है, और दूसरा है आप खजाना देते हैं, वो भी हमारा जन्म, वो जन्म सिद्ध अधिकार है। कहाँ था दोनों का? दोनों के स्थान अलग अलग थे, वो इम्पोर्टेंट था। तो बाबा ने कहा था कि अगर अव्यक्त स्थिति बनानी तो ये कंफर्म करो कि मेरी बुद्धि में ये क्लियर रहे कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। दूसरा, संगम युग पर भगवान के सर्व खजाने का मैं अधिकारी हूँ। समझ रहे? तो ये चीज अब देखो कहाँ से कहाँ बाबा ने जोड़ा। अव्यक्त स्थिति बिल्कुल सटल लेवल पे है। आज तो बाबा ने कहा कि अव्यक्त वो सूक्ष्मतन का जो रोल बताया है, नेग्लिजिबल बताया, लेकिन आप देखो किस लेवल पे, सूक्ष्म लेवल पे लेके गए अव्यक्त स्थिति, और फिर बाबा ने टोटल फिजिकल से जोड़ दिया, उसको ग्रोथ से जोड़ दिया। स्वराज्य अधिकारी आत्मा की बात है, लेकिन वो मेरा अधिकार है, वो राजा ही मेरा अधिकार है। यहाँ बाप के सर्व खजाने। तो बेसिकली अगर बहुत छोटे से सार में देखा जाए तो बाबा ये कहना चाह रहा, प्राप्ति स्वरूप। जितना ज्यादा प्राप्तियों का नशा रहेगा उतना ज्यादा आपको मजा आएगा। कल भी बताया ना, कमाई में कभी ये नहीं लगता कि भाई मैं थक रहा हूँ या नहीं। ठीक है, अच्छा चलो, तो फिर कल से ध्यान देना, और जिन्होंने शेड्यूल नहीं बनाया शेड्यूल बनाओ, ठीक है ना। यज्ञ में पुरुषार्थ करने मत आओ, हाथ जोड़ के निवेदन है जो भी आ रहे हैं, यज्ञ में पुरुषार्थ करने मत आओ। यज्ञ में आओ अपनी जिम्मेवारी निभाने के लिए। 21 साल का, 25 साल का जवान लड़का, 20 साल का, 22 साल का जवान लड़का कमाऊ हो जाता है। तो ये जो अपना योग कर रहे हो ये तो आपका अपना पुरुषार्थ है। यज्ञ को कितने पावरफुल वाइब्रेशन देने, कितने साल से आ रहे मयंक भाई ज्ञान में, यहाँ पर मधुबन में 5-6 साल से। सुदर्शन भाई 9 ईयर से, हाँ 9 ईयर से। देखो 9 साल से रिफ्रेश हो रहे हो, अब शुरू करो रिफ्रेश करना, मधुबन को रिफ्रेश करना है, मधुबन की जिम्मेवारी निभानी है। उसके लिए लक्ष्य रखना पड़ेगा कि मैं कुमारों को कैसे सस्टेन करूं, कैसे उनको कुमार जैसी कोई चीज होती नहीं है। भाई जैसे भी है कुमारों को क्या सिखाऊं? कुछ मत सिखाओ, सिर्फ वायुमंडल। एवरीथिंग इज वायुमंडल, एवरीथिंग इज वाइब्रेशन। वायुमंडल तो ठीक है, लेकिन वो मेरे पास रहते हैं, आसपास रहते हैं, वो चाहते हैं कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। निकालने के लिए लोगों ने शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा को, और मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो बाहर अलौकिक हैं, जिनको बाबा का परिचय नहीं, अपने अलौकिक वालों ने निकाल रखी हैं। आप में से कौन ऐसा है जिसने ये नहीं सुना है किसी ब्राह्मण के मुख से, अरे स्वर्ग वर्ग नहीं आ रहा है? हाथ खड़ा करो। कभी आपने कभी नहीं सुना है ये? आप किसी ब्राह्मण ने आपके मुंह पे कहा हो कि अरे स्वर्ग वर्ग कुछ नहीं होता, नहीं आ रहा है? सुना है ना? हाँ, ये बोलते हैं कि यहीं पे सब कुछ है, यहीं पे सब कुछ है। ठीक है, ये ब्राह्मणों की कहानी है जिनको स्वयं भगवान आके पढ़ा रहा है। समझ रहे हैं? फिर आप चाहते हैं कि आप दूसरों की मनसा चेंज कर दें। एक ही तरीका है, योग। योग, सिर्फ योग। शिव भगवान वाचे 1969 की ही वाणी है, और शायद वो पिछले चली गई क्योंकि उस दिन हम थे नहीं। तो उसमें बाबा ने क्वेश्चन पूछा था, शायद आने वाली होगी, कि बाबा सबको परिचय देते हैं, आबू वालों को नहीं देते। तो बाबा ने बहुत क्लियर लिख रखा है, जो कोई अपना ढक्कन बंद करके बैठे हैं, ये शब्द था उसमें। ठीक है, तो उनको कैसे भरोगे? तो उनको निगलेक्ट करो, अपनी कोशिश करो। हम पूरी कोशिश करते रहते हैं किसी भी तरीके से, लेकिन जिन्होंने जो चाहते ही नहीं वो क्या करेंगे? वो फिर क्रिटिसाइज ही करेंगे।
मैंने कल भी बताया कि अगर किसी की बात सुननी है, इस क्लास में मत जाओ, इसको मत सुनो, उसको मत सुनो, हाँ ये क्या होता है, सिर्फ मुरली पढ़ो, ये करो वो करो, जो भी ये सब आपको ज्ञान दे रहा है, मेरे को भी एक मिला। हाँ ज्ञान के रास्ते से हटाने वाला मिल रहा है। बस एक ही चीज़ ध्यान रखो, वो खुद क्या कर रहा है, आंसर है आपके पास। आपने एक बहुत अच्छी बात बताई थी, जो नुमा शाम अमृतवेला और उसमें लिखता है मुरली में, वो बात करने के लायक है, फिर भी बात उससे करने की नहीं, फिर भी ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ऑब्जर्व करना है। कोई अमृत वेला, मुरली, नुमा शाम, अगर इन तीनों जगह रेगुलर दिखाई दे रहा है और वो आपको कोई सलाह दे रहा है, तो भी 95% अपनी ही ऑब्जर्वेशन रखनी। तुरंत हर किसी के साथ मिक्सअप नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। फिर वो आपका टाइम ले 3-4 दिन आप यहाँ आए, लोग कह रहे अरे वहाँ कहाँ जा रहे हो, किसको फॉलो कर रहे हो, भगवान को फॉलो करना है, मुरली सुनो, सिर्फ मुरली में सब कुछ है। कितने दिन हो जाएगी मुरली, आज तक भी तो ज्ञान में ही थे ना। तो जो खुद गिर रहे हैं ना, वो दूसरों को गिराने में उन्हें बहुत मजा आता है और उन्हें पता नहीं चलता। लेकिन जिसकी पूंछ कटी हुई है वो सबको यही कहेगा ना, और लोगों को दुख होता है आपको पुरुषार्थ करते हुए देखते हैं। हालांकि जो योगी हैं वो हैं, उनको दिखता है भाई कहाँ वो 7:30 बजे अपना पूरा सब कुछ वाइंड अप करके बैठ जाते हैं, इधर उधर घूमना, खाना पीना। आप इसको इतनी नॉर्मली उनका कह कहना रहे रहता है वो हो, आज ये का है। दुख जो है वो ईर्ष्या अंदर से निकल रहा है। जैसे एक लौकिक में उदाहरण है कि सास और बहू आपस में क्यों नफरत करते हैं, क्योंकि माँ ने उसको अपनी छाती का दूध पिला के बड़ा किया, वो आज उसकी नहीं मान रहा, इस वजह से दोनों वो किसी और का हो गया, तो इसलिए वो एक सूक्ष्म ईर्ष्या को दिखती नहीं है। तो बस सिर्फ इतना ही कि मुझे सदा अपनी उन्नति पे ध्यान रखना है। मैं हमेशा कहता हूँ कि बात यहाँ आने ना आने की नहीं, बात सिर्फ इतनी है आपको आपके रास्ते से कोई हटा ना सके। मैं कभी भी आपको यहाँ वेलकम नहीं करता कि आप यहाँ आओ, मैं वेलकम करता हूँ आप योग करने लायक बन जाओ, अपने 6 नियम निभाओ, आप दुनिया में कहीं जाओ, मैं निश्चिंत हूँ। मुझे फिक्र तब होती है जब आप उधर भी कुछ नहीं कर रहे और फिर जो थोड़ा बहुत यहाँ से पुश मिल सकता है वो भी नहीं हो रहा है। आप अपने 6 नियम पूरे कर रहे हो, मैं रेस्पेक्ट करता हूँ आपकी, मैं खुद आपको बैठ के वाइब्रेशन दूंगा, वो योग करूंगा आपके लिए कि आप उन्हें लगातार करते रहो। ताकत चाहिए, लेकिन आत्मा जब गिरती है ना तो उनको ऐसा लगता है कि अरे हम गिर रहे हैं, चलो 2-4 को लेके, पता नहीं चलता आत्मा को, वो अंदर से हो जाता है। तो इसलिए इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। यहाँ पर आके अपने 6 नियम, दुनिया की कोई ताकत है ये मेरे से छीन नहीं सकती, ये भगवान की मेरे लिए श्रीमत है, ये तलवार की धार है, इससे नहीं उतरूंगा। बाकी कोई कहीं ले जाए मैं चलूँगा, कोई सेवा बताए मैं चलूँगा, रात को 10-11 बजे तक हो मैं करूँगा, लेकिन मेरे नियम मेरे से कोई ना छीने, अनटिल और अनलेस कर्तव्य ना पुकार रहा हूँ। जैसे आपके इंचार्ज ने कह दिया भाई अमृत वेले जल्दी आना है, आना पड़ेगा, नुमा शाम हमारी सेवा है, बैठो, बैठना पड़ेगा। लेकिन आप ही जान पूछ के टाइम पास कर रहे हो इधर उधर, फिर वो आपके लिए बहुत नुकसानकारक है। क्योंकि शुरू में पता नहीं चलता। आपने अक्सर करके ये कहावत सुनी होगी, भाई एक्सरसाइज वगैरह किया करो, घी भी खाया करो, तो ये नहीं नहीं मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ। अरे अभी नहीं पता चलता, बुढ़ापे में जाके पता चलेगा। पुरुषार्थ का भी यही है, 8-10 साल बाद पता चलता है, जब बिल्कुल खालीपन आ जाता है ज़िंदगी में, और 8-10 साल बाद आप ऐसे फंसते हो, ना तो इधर से बाहर जा सकते, सारी दुनिया को उधर क्या पता चल गया कि भैया समर्पित है, ब्रह्मा कुमार है, और इधर कुछ भी नहीं रहा, तो फिर पूरा दिन काटना भारी हो जाता है। सेवाएं में भी मन नहीं लगता, एक ही शेड्यूल है ना, एक ही लोग है, एक ही शक्ल है। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अपनी 6 चीज़ें पकड़ के रखो, फिर कहीं जाओ, किसी डिस्कशन क्लास में, कहीं ग्रुप वगैरह, वो सब आपकी पर्सनल ओपिनियन है, किसी और की नहीं सुनो। आपको कहीं भी, चाहे यहाँ पर चाहे किसी की उसमें, मैं भी कह रहा ना कि उस ग्रुप की मत सुनो, आप मेरी मत सुनो, आप अपनी ओपिनियन क्रिएट करो ना कि ये सही है कि गलत है, मुरली के अनुसार ये बोल रहे कि नहीं बोल रहे, बात खत्म हो गई। ठीक है, तो आज बाबा ने विशेष मुरली में कहा था, त्रिमूर्ति शिव भगवान वाच अपने आप को सदा सेफ रखने के लिए बुद्धि को विचार सागर मंथन में बिजी रखना है। तो 3 चीजें हैं, बिजी, सेफ और विचार सागर मंथन। शिव भगवान वाचे बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं, संगम युग का वरदान है। क्या संगम युग का वरदान है? अगर आप बिजी हो तो आप सेफ रहेंगे। अव्यक्त महावाक्य, वैसे तो ये वरदान भी वहीं से ही कहीं से लिया हुआ। बिजी नहीं भी है फिर भी टाइम नहीं होता, ये क्या मतलब? ये तो जो कुछ नहीं कर रहा वो सबसे ज्यादा बिजी है। मैंने किसी से पूछा था, टाइम ही नहीं मिला। टाइम ही नहीं मिला। मेरी बुद्धि को बिजी की बात कर रही है। नहीं, वैसे भी भैया बाबा ने बुद्धि की बिजी बुद्धि की बिजी की बात करें,
लेकिन वैसे भी जो कुछ नहीं करते ना सारा दिन, उनको कोई सेवा के लिए बोलो, उनको बोलो तो वो कहेंगे हम बिजी हैं। ठीक है, तो बिजी रहना है। बिजी रहना माना शेड्यूल्ड रहना है। जब आपके पास पता है कि मुझे यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ ये करना है, कहाँ मिलेगा बैठने का टाइम, कहाँ मिलेगा घूमने फिरने का टाइम, कहाँ मिलेगा इधर उधर किसी से गपशप करने का टाइम। अब शेड्यूल नहीं है तो अब 12 बजे खाना खा लिया, बैठे हैं तो बैठे ही हैं। कुछ मूड नहीं हुआ तो जाके सो गए, उठे तो देखा क्या, अच्छा चलो चाय पी लो, अच्छा हाँ सेवा भी तो जा रही तो उधर चले जाओ। ऐसे भटकता रहता है ना। तो सेफ रहने का तो बाबा ने क्या यहाँ पर फिर टॉपिक बताया था, विचार सागर मंथन करने के लिए। विचार सागर मंथन में बिजी रहना है, लेकिन विचार सागर मंथन करने के लिए पूरी दिनचर्या में कौन कौन से पुरुषार्थ आवश्यक हैं, कौन कौन बताएगा? विचार सागर मंथन करने के लिए माता जी ने लिखा, विचार सागर मंथन करने के लिए अमृत वेला लिखा है। हाँ, कितने पॉइंट लिखे, 3 या 4? 4 पॉइंट लिखा हूँ, समझ में डिफिकल्ट हो गया था। 4 पॉइंट करते डायरी भर दी। डिफिकल्ट हो रहा है मतलब पुरुषार्थ किस मंथन किस टाइम करें या किस समय कर, मतलब इसी बहुत सिंपल है ये देखो, इसमें बिल्कुल विचार सागर मंथन करने के लिए पूरी दिनचर्या में, माना पूरे दिन में, पूरी दिन की जो चर्या कर रहे हो आप, इधर उधर चल रहे हो जो, उसमें कौन कौन से पुरुषार्थ आवश्यक हैं, पूरे दिन के शेड्यूल में क्या क्या चीजें आवश्यक हैं। ठीक है, थोड़ा धीरे धीरे पढ़ते तो। हाँ भैया, पूरी दिनचर्या में विचार सागर मंथन करना है तो मतलब दिन भर में क्या क्या चीजों की आवश्यकता है। हाँ, कम से कम 10 पेज लिखना जरूरी। ऐसे तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये है कि लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। 10 पेज ना 100 पेज नहीं, जो लौकिक पढ़ाई कर रहे हैं यूपीएससी वगैरह की, उनको बोला जाता है लौकिक में कि कम से कम 100 पेज एक दिन में पढ़ने चाहिए। ठीक है, 10 पेज की बात नहीं है। हाँ, ऐसा होना चाहिए आधे से 1 घंटा आपको जरूर लिखना चाहिए, और वो लगभग इतना ही बैठेगा। ठीक है, लिखते रहो। हाँ, पढ़ ले, हाँ रिटेंटिविटी बन जाए। तो इसी तरीके से अगर आप चीज़ों को लिख रहे हैं तो लिखते हुए क्या अभ्यास होता है आपको, आपकी हाथ वाली कर्मेंद्री बिजी है, आपकी आँखी वाली कर्मेंद्री बिजी है, आपका मन बिजी है, और कलेक्टिवली आप देखो आप चलते चलते नहीं लिख सकते, तो सारी ही कर्मेंद्रियों को स्थिर होना पड़ेगा। विचार सागर मंथन करने के लिए आपको साइलेंस में जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। विचार सागर मंथन करने के मुरलियों में से पॉइंट निकाल सकते हैं। विचार सागर मंथन करने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है आपको साइलेंस में रहना। बिना साइलेंस के अगर आपके मन के जो विचार हैं वो स्थिर नहीं हुए और आपकी कर्मेंद्रियाँ स्थिर नहीं हुई, जैसे अभी हमने चला रखा है MMM का जो साइलेंस चला रखा है, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग करते हैं। 4 घंटे मन का, 4 घंटे मोबाइल का, 4 घंटे मुख का साइलेंस करना है। ठीक है, वो भी धीरे धीरे हो जाएगा। योग में करते नहीं है क्या? तो साइलेंस की बहुत आवश्यकता है। एक इम्पोर्टेंट है भोजन। चिंतन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी कौन सा तत्व चाहिए बताओ? 5 तत्व होते हैं ना, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। कौन सा तत्व चिंतन के लिए सबसे आवश्यक है? आकाश तत्व। ठीक है ना। और आकाश तत्व क्या होता है? आकाश तत्व जैसे आपको पता है आकाश तत्व कहाँ बनता है, आकाश तत्व कैसे बनता है बताओ? मस्तिष्क में क्या बनता है? मन के अंदर लंग से। वाह, बुद्धि में बनता है, बहुत बड़ा बुद्धि में बनता है। और आकाश तत्व गणेश भैया, हाँ आकाश तत्व, हाँ आकाश तत्व कैसे बनता है भाई? पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, जठराग्नि, अग्नि। जल 75% है। हाँ, पोलर एवापोरेट होता है। क्या होता है अंदर एवापोरेट? नहीं। जितना हमारे मन में, जैसे भैया ने बताया ना, हम जो भी खाना खाते हैं वो एनर्जी शरीर एब्जॉर्व करता है और उसका सारी चीज़ें बनती हैं। जितना ज़्यादा हम भूखे रहते हैं,
बैलेंस डाइट लेते हैं, सात्विक डाइट लेते हैं, इजी डाइट लेते हैं। इजी डाइट का मतलब किसको पता है ये बताओ? इजी डाइट, इजी डाइट का मतलब दवा नहीं, गुना नहीं, बड़ा इजी सारा। वो तो सात्विक में आ गया। हाँ हाँ, इजी डाइट का मतलब होता है आप वो खा रहे हो लेकिन उसमें हबच नहीं है। सपोज टू बी आपका फेवरेट बना है, ठीक है, आपका फेवरेट बना है भाई गुलाब जामुन बना है, और आपने ये इस डाइनिंग से इकट्ठा कर लिया, 2 साइड वाले में से कर लिए और एक ऊपर से कर लिया, क्योंकि आपको सारा सिस्टम पता है, ठीक है, और वो पूरी एनर्जी सोक कर रहा है आपकी। तो वो इजी डाइट का मतलब है कि जितना मुझे भूख है, अब जैसे खाना अच्छा बना है और मेरा पेट तो भर गया बट मन नहीं भर रहा कि भाई वहाँ तो घर पे तो कौन बना के खिलाएगा इतना अच्छा, एक रोटी और खा लेते, ठीक है, तो वो इजी डाइट नहीं हुई। तो फिर वो एनर्जी कहाँ जाती है? मेरी बॉडी में। तो जितना हम तो बाबा उसके लिए बोलता है कैसे खाना है, याद में और साइलेंस में, जो भैया ने कहा आकाश तत्व चाहिए होता है, इसलिए खाने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। सुबह ज़्यादा खाएं, दोपहर को कम खाएं, शाम को बिल्कुल कम खाएं, ऐसे करें, ये सबसे अच्छी डाइट है। शाम को ना भी खाएं तो चलता है, यहाँ तो चलता है, इजी रहता है, ठीक है। अच्छा, और क्या? विचार सागर मंथन करने के लिए शेड्यूल होना जरूरी है कि मुझे विचार सागर मंथन कब करना है। खास तौर से मुरली के बाद जिनके पास समय है वो बहुत लकी हैं। मुरली के बाद तुरंत डोम की तरफ चले जाओ या अपनी सेवा पूरी करते उधर चले जाओ, आधा घंटा पौना घंटा। कितनी अच्छी साइलेंस है, कितनी अच्छी प्रकृति है, बस चुप होके सोचते रहो बाबा ने क्या बताया, क्या बताया, क्या बताया, क्या बताया, क्या बताया। नहीं सोच चलती है तो भी सोचते रहो क्या बताया बाबा ने। एकाग्रता की सबसे अच्छी टेक्निक है ये। बाबा ने मुरली में क्या बताया, तो बाबा ने मुरली में 4, 5, 6 पॉइंट याद आ गए, उसके बाद आप स्टॉप हो जाओगे और फिर सोचते रहो और फिर देखो योग कैसे लगता है। मुरली में मत देखो, मुरली में मत देखो, बाबा ने क्या बताया, आपकी सारी कर्म इंद्रियां एक जगह पे स्थिर हो जाएंगी। करके देखना कल। हाँ, तो फिर विचार सागर मंथन करने के लिए क्या चाहिए? साइलेंस, शेड्यूल, ठीक है, और फिर आकाश तत्व और संग। हाँ अभी वो मैं बाद में बताइए बताइए, हो गया टाइम। आज दीदी ने बोली है हार्ट, हैंड और हेड और हैंड। हाँ, तो इसकी तीनों की एक रहस्य बताइए, ये क्या है? कुछ हार्ट, हाँ, हैंड हैंड और हेड, हेड। हेड और हैंड मतलब दिल, सर, हाँ, हाथ। तो इसकी एक करके बताइए, इसकी क्या रहस्य? बाबा ने बोला ना, ये तो मनसा वाचा कर्मणा एक जैसा रहना है। मतलब जो भी तुम कर्म कर रहे हो उसे भावना से करो, लेकिन उसमें बुद्धि काम करे, आप योग में योग युक्त रहेगी। उसे बैलेंस उन्होंने कहा था, बैलेंस और ब्लेसिंग। बैलेंस बना के ना, आप भावना से कर रहे हो, दिमाग लगा नहीं रहे हो कि भाई मेरा टाइम जा रहा है, ये जा रहा है। आप दिमाग से कर रहे हो भाई 6 बजे 6:30 हो गए मुझे सेवा में जाना है, 6:30 हो गए मुझे योग में जाना है, योग में जाना है, लेकिन वहाँ यूज़ नहीं कर रहे आप कि भाई सेवा पहले, मैं कर्तव्य के लिए हूँ, ठीक है, आप भावना से कर रहे हो फिर, है ना, ऐसे। अच्छा, और किसी को कुछ बताना है? आपने कुछ बोल रहे थे सतीश भाई, आपने बोल दिया। कर्मातीत अवस्था का पुरुषार्थ करना, बुद्धि ये तो बाबा ने ही बताया था। कर्मातीत बनने के लिए। और ये भी अच्छा है ना, जैसे शेड्यूल वाली बात कही, बुद्धि को बिजी रखना है, ठीक है, या तो ज्ञान में या योग में या धारणा में या सेवा में। आप लोगों के पास पॉइंट नहीं आ रहे, कुछ दिमाग में कुछ पॉइंट नहीं आ रहे? कंट्रोल मैंने लिखा है, ट्रैफिक कंट्रोल, ओके। हाँ, छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना होगा, ठीक है। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे पुल कर रही है? नॉर्मली अभी आज से 3 साल पहले एक जो ह्यूमन माइंड था, मतलब बच्चे तो उनका एवरेज जो आज से 5 साल पहले, सॉरी, आज से 5 साल पहले एक जो ह्यूमन एवरेज माइंड था, उसकी कंसंट्रेशन पावर थी 2 आवर्स, मतलब कि वो 2 घंटे तक लगातार पढ़ सकता था, ठीक है। अभी कंसंट्रेशन पावर है 3 मिनट्स, कि ये मैक्सिमम है। 3 मिनट के अंदर उसे कुछ ना कुछ देखना है, कुछ ना कुछ फ़ोन उठाना है, कुछ ना कुछ इधर उधर बात करनी है, कुछ ना कुछ करना है। 3 मिनट तक वो लगातार पढ़ नहीं सकता, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ हम योग में हैं, तो योग में हम योग तो लगाते हैं, लेकिन बार बार फ़ोन की तरफ बुद्धि जा रही है, फ़ोन चला के देखना, बस एकाग्रचित होकर बैठ गए तो बैठ गए, शरीर भी ना हिले।
आपने 2 घंटे कहा, जब लिपि शुरू नहीं मौखिक ज्ञान होता था तो सारा दिन ही कंसल्टेशन ही रहती। ठीक है, तो और आपने लिखा सुदर्शन भाई? हाँ जी, वो एक एग्जाम्पल दिया है कि भाई कर्म ही नहीं करेगा तो फिर वो कर्मातीत हो गया, लेकिन हमारी कर्मातीत अवस्था नहीं है। हाँ जी, ये लगन होनी चाहिए ज्ञान में, इंटरेस्टिंग नॉलेज। इंटरेस्ट मनन चिंतन करने के लिए बहुत ज़्यादा चाहिए इंटरेस्ट। मुझे कुछ ना कुछ नया इन्वेंशन निकालनी है। आज किसी कुमार ने पूछा कि भाई जी हम वैसे तो कुमार हैं, हमें कमाई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ एक अच्छे ब्रह्मा कुमार को बहुत कमाई करनी चाहिए, इतनी कमाई करनी चाहिए, ट्रक भर भर के पैसे कमाने चाहिए। लेकिन उसमें अगर स्व पुरुषार्थ गायब हो रहा है तो उस ट्रक में तुरंत आग लगा देनी चाहिए। सबसे पहले मेरा पुरुषार्थ है। अगर योग में बैठ के वो चीजें याद आ रही हैं आपको, तो वो पैसों भरा ट्रक आपके लिए कुछ भी नहीं है, जीरो है। मतलब आपने सब कुछ खो दिया। आप सारा दिन कमा रहे हो, आप 5 से लेके रात को 9, 5, 6 बजे तक आपका ऑफिस हो गया। उसके बाद कोई काम चलना नहीं चाहिए बुद्धि में, जो जरूरी है वो तो चलेगा ही। लेकिन आपको अरे वो कैसे होगा, वो कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, वो कैसे, तो फिर आपका जीना बेकार है। ठीक है, ग्रोथ होनी चाहिए। मैं तो यहाँ बोलता हूँ, प्रोडक्टिव नहीं है तो ब्राह्मण ही नहीं है भाई। 8 घंटे की आपको सेवा के लिए बुलाया था, 8 घंटे के लिए योग के लिए बुलाया था, 16 घंटे किया तो क्या किया? क्या किया? किसी को भी बेल दो बाहर, इतने सारे लड़के जो खाली घूम रहे हैं उनको बोल दो भाई ये फैसिलिटीज हैं, गर्म पानी मस्त और एकदम ये, सुबह आना है और आपको खाना बनाना है और 2-2 घंटे का 3 बार गैप है और अपना जो करो वो करो। भाई हाथ जोड़ जोड़ के आएंगे यहाँ, वो तो दुनिया को पता नहीं है। बाबा जो बोलते हैं ना कि यहाँ लाइन लग जाएगी, तुम्हारा बैठना भारी हो जाएगा, जब उनको पता चलेगा अच्छा ये भी चल रहा है, ब्रह्म भोजन भी मिलता है, सैलेड भी है, अच्छा जितना मर्जी खाओ, जितना मर्जी खाओ, जब मर्जी खाओ वो। ठीक है, तो उस चीज को यहाँ पे थोड़ा यूटिलाइज करके कि भाई क्या मिल रहा है, तो उसमें क्या चाहिए? इंटरेस्ट, प्रोडक्टिव होना चाहिए मुझे। ये नहीं कि मुझे जो सेवा दे दी वो सेवा दे दी, मैं और क्या कर सकता हूँ, मैं यज्ञ को और कैसे योग दे सकता हूँ, मैं इस यज्ञ के वाइब्रेशन और कैसे बढ़ा सकता हूँ, और मैं 5 मिनट कैसे इस यज्ञ में आए हुए ब्राह्मणों की सेवा कर सकता हूँ। ओके, चलो पूरा करते हैं। ओम शांति। कल